ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो बच्चों, मैं शालिनी मैम फिर से आई हूँ आपके लिए आपके मैथ चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। देखिए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मैं पहले लिख कर दूं, पार्ट्स ऑफ होल। क्या है? चैप्टर नंबर 4, पार्ट्स ऑफ होल, जिसका हमने यहाँ पे पार्ट ए बी सी कर लिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पार्ट डी का वीडियो देखेंगे, बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बच्चों एक क्लियर कर, सबसे पहले मैंने हर वीडियो में, जब भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैं ये आपको हमेशा बताया कि पार्ट्स ऑफ होल क्या है। ठीक है, पार्ट्स क्या होता है, होल क्या होता है। ठीक है, होल का मतलब केवल, फिर से मैं बता रही हूँ, होल का मतलब केवल सर्कल से ही नहीं होता। होल को आप प्रेजेंट कर सकते हो एक स्क्वायर के रूप में भी, आप एक रेक्टेंगल में भी, और एक ट्रायंगल में। होल इन द सेंस कि ये चारों तरफ से या हर एक साइड से क्लोज हो। ठीक है, और पार्ट्स क्या है, इसी का कोई एक पार्ट ले लो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, रामूज वेजिटेबल फील्ड। क्या है? रामूज वेजिटेबल फील्ड। यहां पे लिखा है रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज ए 9 इक्वल पार्ट्स। रामू का जो वेजिटेबल फील्ड है, ये देखिए फील्ड है ना, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं। हाँ, ये देखिए रामू का वेजिटेबल जो फील्ड है, ये कितने 9 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? इसको क्या किया, इस राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से उसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद है बच्चों यहाँ पे व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो। ठीक है, कौन कौन सा ये वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, मतलब उगा रहा है, आप देख रहे होगे। अगर इस पिक्चर में देखिए तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो, कैप्सिकम होता है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये है छोटे छोटे से। सेकंड में पोटैटो है, थर्ड में ब्रिंजल है, यहाँ पे भी ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ये सारी चीजों का वो क्या कर रहे हैं, हर अलग अलग पार्ट्स में उपजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या आ रहा है बच्चों, अभी तक तो हमने ये फसल का देखा कि हाँ कितने पार्ट्स में है, कैसे हैं। अब चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में, आप देखोगे, विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट, और पार्ट क्या है, कौन सा ऐसा वेजिटेबल्स है। देखिए ये वेजिटेबल्स है, हर एक पार्ट में अलग अलग है। इनमें से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो हर एक मतलब ज्यादा पार्ट्स में आए हुए हैं, और ये भी बताया है, यहाँ पे बोला बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट, उसके बारे में, उस पार्ट के बारे में भी आपको बताना है। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पोटैटो है, पोटैटोज हैं, ये कितने पार्ट्स में है। अगर ये पूरे 9 पार्ट्स है तो 9 पार्ट्स में देखोगे तो 1 2 3 पार्ट्स पूरे के पूरे किसके हैं, पोटैटोज के हैं। तो चलिए करते हैं इसे, यहाँ पे लिखेंगे 2 बाई, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। 9 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जितना होल पार्ट्स होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दें, ये आपका न्यूमरेटर है। उसके बाद 2 बाई 9 यहाँ पे, 3 बाई 9 लिखेंगे, 3 पार्ट्स में है ना बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 बाई 9। ओके, उसके बाद एक और चीज, आप चाहो तो 3 बाई 9 लिख के भी छोड़ सकते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा, जितना सिंपल हो सके, मतलब जितना आप इसे सिंपल वे में बताओगे उतना ही सही रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो 3 बाई 9 है, तो एक काम से कर सकते हो, 1 बाई 2 कर सकते हो। क्यों? 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3, 1 बाई 3, 1 बाई 3 आपका आंसर होगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, बोला है ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज, और कितने पार्ट्स है, जितने भी पार्ट्स बने, कितने पार्ट्स में पोटैटो ग्रो मतलब उगाए जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, अगर हम टोमेटो का कर लिया, पोटैटो का पार्ट्स देखें तो 1 और 2,
2 पार्ट्स में पोटैटो हो रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 बाई, टोटल कितने पार्ट्स हैं 9, 2 बाई 9 पार्ट्स में कितने क्या हो रहे हैं पोटैटोज हो रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच, व्हाट पार्ट ऑफ यूज ऑफ ब्रिंजल। ओके, अब हमको ब्रिंजल और स्पेनिच का बताना है, तो चलिए बताते हैं। ब्रिंजल को देखेंगे तो 2 पार्ट्स में 1 एंड 2, तो हम लिख देते हैं ब्रिंजल 2 बाई 9 एंड स्पेनिश। सबके नेम लिखने के बाद आप वहां पे कितने पार्ट्स हैं उसे आप मेंशन करोगे, तो वो है 1 बाई 9, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, जो जो पार्ट्स हैं उसके अलग अलग तरीके से हम इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। ओके, अब आप ये जो पिक्चर बनी है इससे मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिख सकते हो, क्या है कैसे है सारी चीजें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हम लोग वेजिटेबल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब एक और चीज यहाँ पे आई है, रामू का वेजिटेबल्स, रामू का। अब रामू किसने क्या किया, रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स। रामू क्या चाह रहा था, जो उसके पास वेजिटेबल्स थे वो किसको देना चाह रहा था, अपनी फ्रेंड्स को देना चाह रहा था। ही गेव अबू द बेकर 1/5 दिस tomatoes and 1/3 of this potatoes. Okay, Srija got 2 by 5 on the tomato and 3 by 6 of potatoes. Okay, Nancy got the rest of these vegetables. Circle Abu Baker and share in the blue circle, Srija share in a yellow circle. Okay, अभी यहाँ पे देखो उसके 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों को किस तरीके से वो दे रहा है अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखोगे ये है अबू बेकर, अबू बेकर को 1/5 क्या दे रहा है, वो टोमेटो दे रहा है। ये टोमेटो है, ठीक है, 1/5 टोमेटो देगा और 1/3 पोटैटो देगा। उसके पास टोमेटो है और ये है पोटैटो, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा अपने हर एक फ्रेंड को देगा। सबसे पहले वो दे रहा है अबू बेकर को 1/5 टोमेटो और 1/3 पोटैटो। चलो, एक तो ये हो गया आपका। सेकेंड में सिरजा जो है, सिरजा को दे रहा है 2 by 5 ऑफ टोमेटो, इसका 2 by 5 पार्ट टोमेटो देगा और 3 by 6 ऑफ पोटैटो देगा। चलो ये भी क्लियर है। अब थर्ड उसकी फ्रेंड है नैन्सी। कौन है, नैन्सी। नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल। ओके, अब नैन्सी को क्या मिल रहा है, जो उसकी थर्ड फ्रेंड है उसे मिल रहा है जब वो सारी वेजिटेबल्स किसको, अबू बेकर को और सिरजा को दे लेगा, उसके बाद जो बचेगा वेजिटेबल्स वो कौन लेगा, नैन्सी लेगी। ये सारी इसी के अकॉर्डिंग वो सबको देगा। चलो करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे बच्चों, आप लोग भी साथ में नोट डाउन करना क्योंकि मैं एक एक का अलग अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, पहले है अबू बेकर। ठीक है, ये है अबू बेकर, इनका पहले हम पार्ट निकालते हैं, उसके बाद हम सिरजा का निकालेंगे, फिर उसके बाद जो बचा होगा हम नैन्सी का निकालेंगे। चलिए, अभी यहाँ पे आप देखेंगे अबू बेकर जो है उसको 1/5 ऑफ टोमेटोज दे रहा है। अब हम टोमेटोज को पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोमेटो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 टोमेटोज हैं। ठीक है, अब उनमें से 1/5 देगा उसको, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/5 अब्दू बेबर को जो टोमेटो दे रहा है उसमें टोटल 20 का देगा 1/5 पार्ट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 आउट ऑफ 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में 4, मतलब टोटल 4 टोमेटो वो किसको दे रहा है, अब्बू बेकर को। ठीक है,
अब उसके बाद एक और चीज बच्चों, नीचे वाली लाइन में आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है सर्कल अबू बेकर इज शेयर इन ब्लू, मतलब जो अबू बेकर को आप शेयर करोगे उसे ब्लू लाइन में आपको बताना है। तो चलिए कर दे, कितने हैं, 4 टोमेटोज है, 4 पे कर दो, ये देखो कर दिया हमने, सर्कल कर, आप सर्कल कर दो, चाहे जो भी साइन, इस तरीके से आप साइन बना के कर सकते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट अभी इसके ऊपर चलते हैं। उसके बाद है 1/3 ऑफ पोटैटोज, अभी पोटैटोज का रुके रहिए। उसके बाद है हाँ, सिरजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज। अब सिरजा को मिल रहा है कितना, अभी फिलहाल हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, टोमेटोज का। सिरजा को मिल रहे हैं 2/5। चलिए सिरजा का सॉल्व किया जाए। ये सिरजा को 2/5 मिल रहे हैं, और हमें ये पता है कि टोटल कितने पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं 20, 40/5, 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। आपका 8 टोमेटोज किसको मिलेगा, सिरजा को मिलेगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक कलर अलग अलग पार्ट में, आप लोग साथ में मेरे नोट डाउन भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 8 टोमेटोज मिला है किसको, सिरजा को, और 4 टोमेटो मिला है किसको, अबू बेकर को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम येलो लाइन से 8 टोमेटोज को एक साइड कर लेते हैं, तो चलिए किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना पार्ट जो है वो किसको मिलेगा, सिरजा को। येलो पार्ट सिरजा, ब्लू पार्ट अबू बेकर, ओके, ये तो हो गया क्लियर। अब उसके बाद बचता क्या है बच्चों, पोटैटोज। पोटैटोज के पार्ट करते हैं, तो हम देखेंगे जब अबू बेकर की बात आती है, जो अबू बेकर है उनको मिल रहा है पोटैटोज 1/3 पोटैटोज। कितने पोटैटोज हैं पहले इसे काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 पोटैटोज हैं, ठीक है। उसमें से अगर मिल रहा है 1/3 पार्ट अबू बेकर को, टोटल है हमारे पास 18, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 18 आउट ऑफ 3। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम है, 6 टाइम, 6 हाँ पोटैटोज किसको मिल रहे हैं, अबू बेकर को। अब देखते हैं सिरजा को कितने मिलते हैं। अब सिरजा का निकालते हैं, यहाँ पे सिरजा को कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3/6 ऑफ द पोटैटोज, तो 3/6 इंटू 18, ठीक है। (54/6), 18 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, ठीक है। तो आपको इनको मिल रहा है 9 पार्ट मिल रहा है सिरजा को पोटैटोज। अब चलिए इनको कलर कर दिया जाए। ब्लू लाइन से हम 6 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, एंड इतना मिल रहा है अबू बेकर को, और 9 पार्ट्स मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट टोटल मिल रहा है सिरजा को। अब बचा है सिर्फ एक पार्ट पोटैटो इसमें, और बाकी इसमें इतना पार्ट बचा हुआ है,
1 2 3 4 5 6 इतना। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों किसको मिलेगा, नैन्सी को मिलेगा। जस्ट लाइक दिस हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सबके अलग अलग पार्ट्स निकालेंगे और अलग अलग कलर से उसको सर्कल करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और उस तरीके से हम सबको बताएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके चलो आगे लिखा है हाउ मेनी पोटैटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट। नैन्सी के पास कितने पोटैटोज एंड टोमेटोज हैं, चलिए बता देते हैं, ये भी बता सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कितने हैं, पोटैटोज हैं और टोमेटोज हैं और 1 पोटैटोज हैं, टोटल 9 है, ठीक है, टोटल 9 है। यहाँ प्लस करके कर दोगे तो आपका आएगा 9 आंसर। नेक्स्ट गेम हु कलर द सर्कल फर्स्ट। ओके ये एक गेम है, आप गेम के थ्रू इसे खेल सकते हो, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, इसे आप कवर अप करना, ठीक है, आपके लिए दिया गया। चलिए हम इस पिक्चर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके डिवाइड द व्हाइट एरिया, जो व्हाइट एरिया है इन स्क्वायर, स्क्वायर में ये दिख रही है जो बना हुआ है स्क्वायर, ये देखिए बना हुआ है ना, इसमें बोला है व्हाइट एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। गॉट द आंसर, व्हाट वाज दैट, इजी, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे ही ये व्हाइट एरिया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसको इरेज करो, आप इसे इस पार्ट्स को इस वाले इस तरीके से भी 2 पार्ट्स में कर सकते हो। हो गया कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से तो ये इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस पार्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द व्हाइट एरिया, ओके डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर बी। ओके सॉरी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ए में, हमें क्या करना है, ए वाले को कितने 2 पार्ट्स में करना है, डी वाले को नहीं करना है। तो ए वाले को 2 पार्ट्स कर सकते हैं आप, जस्ट लाइक कि आप एक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पार्ट्स हो जाएंगे 1 और 2, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सीधे ऐसे कर दीजिए 1 और 2 पार्ट्स, ठीक है। ये पूरा टोटल एरिया माना जाएगा, ये ऊपर का पूरा माना जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके इस तरीके से भी आज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइड द व्हाइट एरिया इन ए स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके ये जो बी पार्ट जो बना है इसको कितने 3 इक्वल पार्ट्स में आपको करने हैं। चलिए किया जाए इसको 3 इक्वल पार्ट्स में। सबसे पहले ये है आपका 1 पार्ट, ठीक है, इससे इक्वल करने के लिए ना आप वन टू थ्री इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उसके बाद लिखा है दैट टू इजी इज इट नॉट। ओके नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये इजी है, कर सकते हो आप। अगला थर्ड क्वेश्चन है डिवाइड द वाइड एरिया इन ए स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके अब ये जो सी है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो आप कैसे करोगे, सोचो आप लोग। फर्स्ट आप ऐसे कर सकते हैं, एक 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से आप इक्वल पार्ट्स में से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर डी इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। ओके अब हमें ये जो पूरा व्हाइट एरिया मिला है डी वाला, उसे हमें कितने पार्ट्स में करना है, 7 इक्वल पार्ट्स में। चलिए किया जाए इसको 7 इक्वल पार्ट्स में।
इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाले को भी एक बीच में और कर दे। आप स्केल के थ्रू खींचोगे तो और सीधा सीधा खिंचाई देगा। टोटल 7 पार्ट्स ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और ये आप नीचे क्वेश्चन भी ये भी पूछ रहा है क्या ये इजी है? यस, बिल्कुल इजी है। जब आपको प्रॉपर एक पेज मिल गया तो 7 पार्ट्स खींचना आपके लिए इजी हो जाता है। जब उसमें कुछ ऐसे डिजाइन दिए हो जैसे स्क्वायर के या ट्रायंगल के, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है उस पार्ट्स में और भी पार्ट को इक्वल पार्ट्स में बनाना, बट ये तो आपके लिए टोटली इजी है। नेक्स्ट, गेस एंड चेक। लिखा क्या है यहाँ पे? ए में व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। ओके, कितने पार्ट्स? पहला, फर्स्ट गेस एंड आंसर द चेक। ओके, ये एक दे दिया है टर्टर है ना, टर्टर। अब इस टर्टर के पिक्चर में दे दिया है व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप्स इन अ कलर्ड। कितने पार्ट इसके कलर है? पहली बात तो हमें पार्ट ही नहीं पता है कि कितने पार्ट है यहाँ पे। हमें तो पहले पार्ट पता होना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि हाँ कितने पार्ट कलर है और कितने पार्ट अनकलर है। तो सबसे पहले हम पार्ट को निकालते हैं। सबसे पहले देखोगे तो ये इस टाइप से एक दूसरे से ज्वाइंट है। हम यहाँ लाके एक मेन पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं इन सबको, जस्ट लाइक दिस। किया? इक्वल इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। ये देखो, बन गए इक्वल पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स बने। मैं लिख रही हूँ, आप लोग बस एक बार काउंट कर लेना क्योंकि आप लोग को पता चले, इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। अब उसके बाद है हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप्स इन कलर्ड, मतलब कितने पार्ट्स हैं हर एक शेप में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केवल एक ही पार्ट है ना, यही तो एक ब्लू पार्ट है, बाकी सब तो व्हाइट है, ठीक है। तो 1/8 टोटल कितने पार्ट्स है वो नीचे हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा और जितने पार्ट्स कलर्ड है वो ऊपर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। सेकंड वाले पिक्चर में देखते हैं बच्चों, सेम यही चीज बोला है, कितने पार्ट कलर्ड हैं। पहले पार्ट को हमको निकालना होगा कि कितने पार्ट्स हैं, तो चलिए बनाते हैं। सेम इक्वल पार्ट्स बनना चाहिए। पार्ट में कुछ ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई भी आरएनडी कर दो, बिल्कुल नहीं करिएगा। ये है ऐसे, आप इस एक सीधी लाइन खींच लो यहाँ पे, ठीक है। अब अगर एक पार्ट यहाँ है तो सामने भी इसका एक इक्वल पार्ट बन जाएगा। ओके, सेम उसी की तरीके से एक नीचे 2 पार्ट्स बन जाएंगे और यहाँ पे 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स इसके बन जाएंगे। अब इसको हमको प्रेजेंट करना होगा तो हम किस फॉर्म में करेंगे? हम इसको लिख देंगे 1 पार्ट कलर है और टोटल कितने पार्ट्स है? 6, 1/6 पार्ट, ठीक है। केवल एक ही पार्ट कलर है तो हम 1 ही लिखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, थर्ड वाले पे। अब यहाँ पे भी ये जो थर्ड के जो पिक्चर्स बने उसके कलर्ड पार्ट हमें निकालने हैं। कलर्ड पार्ट निकालने के लिए पहले हमें 21 के इक्वल पार्ट्स करने होंगे, कि पता तभी कर पाएंगे ना। तो चलिए करते हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तो थर्ड वाले पे है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है, हमने सॉल्व भी किए हैं। अब हम निकाल सकते हैं इजिली कि कितने पार्ट कलर हैं और कितने पार्ट अनकलर्ड है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे तो कितने पार्ट्स हैं, पहले हम ये देखते हैं। पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल तो हमारे 9 पार्ट्स हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर है हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स कलर हैं, कितने पार्ट्स कलर्ड हैं। तो चलिए करते हैं। पार्ट्स हमारे 2 कलर्ड है, 1 एंड 2, 2/9 आंसर होगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है, अब ये है, अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो 2 शेप बनी है स्क्वायर की, एक है रेक्टेंगल की। अब हम कैसे निकालेंगे मतलब हमें तो इक्वल पार्ट चाहिए ना। विदाउट इक्वल पार्ट्स हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इस पार्ट को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल करते हैं। चलिए करते हैं, मैं बताती हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक सेकेंड, ठीक है, आप स्केल से खींचोगे तो और सही से खींचेगा। एक तो सीधा ये पार्ट हो गया हमारा, एक बना ही है,
एक हमारा ये पार्ट हो गया, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए, मैम ये बीच वाला पार्ट तो है ही नहीं, ये तो रेक्टेंगल शेप देख रहा है, ये इक्वल कैसे हो सकता है स्क्वायर का। हम क्या करेंगे, बीच से लेंगे एक इसको स्क्वायर के शेप में, सॉरी इसको इरेज कर दूं मैं, अब हो जाएगा इक्वल पार्ट्स जस्ट लाइक दिस। बन गए इक्वल पार्ट्स। अब देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारे इक्वल पार्ट्स बन गए हमारे यहाँ पे 15। चलिए हमारा डिनोमिनेटर तो हमें टोटल पता चल गया कितना है। अब उसके बाद हमें ये पता करना है कि कितने पार्ट कलर्ड हैं। चलिए 1 2 3 4, 4 पार्ट्स कलर है, 4/15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डू यू रिमेम्बर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल। इसे आप लोग को याद है ये पिक्चर, इसका एक स्मॉल ट्रायंगल देखना है। व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। ओके, डिवाइड द बिग rectangle and other shapes into small triangles like the red one. Okay, how many small triangles are there all together? अब हमारा यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। कलर्ड पार्ट्स, कंप्लीट दिस। ओके, एक काम करो बच्चों, आप लोग यहाँ तक पूरा का पूरा नोट डाउन करो, क्योंकि इसके बाद ना मैं इसका एक अलग से पेज बना के सारे क्वेश्चंस को लिखवाऊंगी, क्योंकि इसमें ये आ नहीं पाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू करिएगा, उसके बाद का मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।